ग्लोबल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताते हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या हुआ आपकी स्ट्रैटेजी और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। साथ ही हमारे साथ जो खास मेहमान आज जुड़ेंगे आधे घंटे पूरे शो में, उनका भी परिचय करा दे। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ। आशीष से हम जानेंगे कैसा रहा आज बाजार का हाल। अमेरिका में बोइंग 737 मैक्स पर लगी रोक हटने का किन कंपनियों को होगा फायदा, और त्योहारी सीजन में कैसा रहा टाइटन का हाल बताएंगी देवांशी आशर, और वेदांता बायबैक पर अपडेट हमें देंगे वरुण। बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले बाजार के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। वीकली एक्सपायरी का दिन था आज और बाजार में आज हुई जमकर मुनाफा वसूली। निफ्टी 167 अंक गिरकर 12,800 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स भी 580 अंक गिरकर 43,600 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में दरअसल आज कारोबार की शुरुआत ही कमजोर थी। ग्लोबल संकेत भी अच्छे नहीं थे। कल जो दिन था वीकली एक्सपायरी से पहले का दिन, पहले काफी शॉर्ट कवरिंग हो चुकी थी। ऐसे में आज बाजार को इसका भी सहारा नहीं मिला और आखिरी घंटों में दबाव बढ़ा और बाजार लुढ़क गए। एफआईआईज और डीआईज के डेटा क्या कहते हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1,181 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज करीब 2,855 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। आज के बाजार पर एडिटर स्टेक के लिए अनिल जी आपके पास आ रहे हैं। लग तो ऐसा रहा था शायद आज बाजार तेजी का चौका मारेगा, लेकिन हुई जमकर मुनाफा वसूली। वजह क्या रही? वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में जबरदस्त एक्शन वाला दिन रहा। जी हां, भारतीय बाजारों की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई और होनी भी थी, क्योंकि अमेरिका में कमजोरी भरा सेशन रहा कल और 350 अंक जो डाउ लुढ़का उसका असर सुबह सुबह देखने को मिला। सेंचुरी मार्कर निफ्टी नीचे 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ, नीचे शुरुआत करते हुए दिखा, लेकिन उसके बाद निचले स्तरों से खुलते स्मार्ट रिकवरी आई और शुरुआती पहले घंटे डेढ़ घंटे में ही बाजारों ने रफ्तार पकड़ी और रफ्तार भी ऐसी पकड़ी कि आज फिर से बाजारों ने नया हाई बनाया। जी हां, आज ऐतिहासिक स्तर बना 12,963 का निफ्टी पर अब लाइफ टाइम हाई के तौर पर, और 44,230 सेंसेक्स में अब इतिहास बन चुका है नए लाइफ हाई के तौर पर। तो यहां पर हाईज बने, लेकिन बैंक निफ्टी यहां से सुबह से दबाव था और अब तक तेजी की कमान संभालने वाला बैंक निफ्टी आज प्रेशर में था। बैंकिंग शेयर प्रेशर में थे और यही वजह कि ऊपरी स्तरों पर तेजी बरकरार रह नहीं पाई और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। तो पहला तो प्रॉफिट बुकिंग का कारण हुआ ग्लोबल मार्केट की कमजोरी। डाउ फ्यूचर्स ज्यादा खराब नहीं थे, मुश्किल से सुस्ती में 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे, लेकिन उसके बाद जो एक्शन हुआ भारतीय बाजारों में हफ्ते की एक्सपायरी का, क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार लाइफ टाइम हाई बन रहे हैं बाजार में, तेजी की पोजीशन बनी है, लॉन्ग पोजीशंस भी काफी थी ट्रेडर्स की, तो जो प्रेशर बना तेजी करने वाले ट्रेडर्स की तरफ से बना और उन्होंने जो बिकवाली का दबाव बनाना शुरू किया, अपनी पोजीशन कम करना शुरू की, उससे फिर सेकंड हाफ में बाजार तेजी से फिसले और आखिरी 1-1.5 घंटे में मतलब एक तरह से हथियार फेंक दिए। क्यों? क्योंकि देखिए 12,800 के नीचे निफ्टी आया, 12,750 का अहम सपोर्ट लेवल उसके बेहद करीब बंद हुआ। बैंक निफ्टी 29,000 के अहम सपोर्ट लेवल को तोड़कर नीचे बंद हुआ 28,900 के आसपास 850 अंकों के नुकसान के साथ। तो ऐतिहासिक स्तर छूने के बाद एक तरह से कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग, और प्रॉफिट बुकिंग के 2 कारण, एक कमजोर ग्लोबल मार्केट्स और दूसरा आपके लिए एक्सपायरी का दिन। अब देखते हैं आज भारतीय बाजार जब बंद हुए तो अमेरिका के फ्यूचर्स 100 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे। कल का सेशन आमतौर पर 1.5-2 दिनों का करेक्शन होता है, उसके बाद बाजार फिर से रिकवरी करने की कोशिश करता है। तो कल मेक और ब्रेक वाला सेशन आपके सामने जरूर होगा। जी अनिल जी, यही आपसे कुछ देर में जानेंगे कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या अहम लेवल्स होंगे, स्ट्रैटेजी क्या रखी जाए हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी आशीष का रुख करते हैं। आशीष, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला? देखिए, वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में तेज उतार चढ़ाव देखा गया था। शुरुआती तेजी के बाद बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली। निफ्टी जो है लगभग 1.5% की गिरावट के साथ 12,800 के नीचे बंद हुआ। निफ्टी बैंक में भी देखिए 2 दिन से बढ़िया लगातार अच्छी तेजी देखी जा रही थी। आज 3% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली।
लेकिन हर बार की तरह जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है वो बाजार में भरपूर है, और खासतौर पर वो स्टॉक जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताया। सबसे पहले देखिए बाटा इंडिया, यहाँ पर काफी सारे गेस्ट की तरफ से कॉल्स आते हुए नजर आए, दिन के दौरान बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला। ये स्टॉक आपको सिमी जी ने बताया था, किरण जी ने, और साथ ही साथ पालविया जी ने भी ये स्टॉक बताया, दिन के दौरान बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिली। वेदांता आपको बताया था, विकास सेठी जी ने, टाटा केमिकल, जेट ठक्कर ने अच्छा तेजी यहाँ पर देखने को मिली, और मार्क्सन्स फार्मा ये आपको किरण जी ने बताया था, और एक साल पहले स्टॉक हमने आपको मालामाल वीकली में बताया था, और वहां से अगर आप देखें तो स्टॉक ने लगभग 4 गुना रिटर्न्स दे दिए हैं। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो पिछले 2 दिन से जहां पर सबसे ज्यादा तेजी देखी जा रही थी, आज उन्हीं सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। सबसे पहले बैंकिंग स्टॉक्स देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4 से 5% की गिरावट यहां पर देखने को मिली। हाई बीटा आरबीएल बैंक, एक्सिस बैंक, साथ ही देखें इंडसइंड बैंक में भी गिरावट का रुझान देखने को मिला। एनबीएफसी स्टॉक्स में जो मिड कैप स्पेस के हाई बीटा नाम है, जैसे एल&टी फाइनेंस है, वहां पर गिरावट देखने को मिली। इंडेक्स कंट्रीब्यूटर बजाज फाइनेंस, हाई बीटा इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, एचडीएफसी लिमिटेड, यहां पर गिरावट का रुझान देखने को मिला। ग्लोबल संकेत भी अगर आप देखें तो आज दिन के दौरान सुस्ती नजर आया, इसका असर जो है मेटल स्टॉक्स पर भी देखने को मिला। जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, साथ ही साथ कोल इंडिया में भी अगर आप देखें तो एक्स डिविडेंड होने के कारण अच्छी मुनाफा वसूली यहां पर भी देखने को मिली। लेकिन एक और सेक्टर आज खास रहा, वो है ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाने वाली कंपनी एचईजी और ग्राफाइट इंडिया, दिन के दौरान बढ़िया उछाल यहां पर देखा गया था। और आईटी स्टॉक्स में मिड कैप स्पेस से देखिए साइंट, क्योंकि यहाँ पर बोइंग मैक्स 737 को लेकर जो खबरें आती दिखी, इसका एक असर देखने को मिला। न्यूजन सॉफ्टवेयर में भी ठीक ठाक खरीदारी का रुझान देखने को मिला। बाजार में गिरावट थी, इसके लिए जो डिफेंसिव काउंटर है एफएमसीजी, वहां पर एक सरप्राइजिंग खरीदारी का रुझान देखने को मिला। ज्योति लैब्स, बजाज कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। और बाजार की गिरावट के बाद भी अगर आप देखें तो कुछ चुनिंदा सरकारी स्टॉक्स में आज अच्छी तेजी देखने को मिली। बीईएल दिन के दौरान शानदार मूव यहां पर देखने को मिला। काफी दिनों के बाद पार्क ग्रिड, बीएचईएल और नाल्को हल्की खरीदारी के साथ बंद हुए। शुक्रिया आशीष, बाजार पर आज का एक्शन बताने के लिए। आज के खास मेहमान अविनाश गोरक्षकर का रुख करते हैं। अविनाश जी, बाजार में आज जमकर मुनाफा वसूली हुई, कल का जो सत्र है आप कैसे देखते हैं? हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी है, साथ ही एक हफ्ते की खरीदारी करनी हो तो पोजिशनल व्यू कहां रखने की सलाह देंगे आप? स्वाति, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में आज जो करेक्टिव एक्शन आया है ज्यादातर मुनाफा वसूली है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले हफ्ते में वापस मोमेंटम जारी रहेगा। रही बात कल की, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट्स कंसोलिडेट रहेंगे। हालांकि यहाँ पे कोई नेगेटिव सरप्राइज आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन होपफुली हमको लग रहा है कि एफआईएस के फ्लोज अगर ज्यादा मोमेंटम से बढ़ते हैं तो डेफिनेटली मार्केट्स को पसंद आएगा। और हफ्ते भर की बात करें तो हमको फ्रंटलाइन काउंटर आईटीसी पसंद है। आईटीसी काफी दिनों से ऊपर चल रहा है। आज भी बाजार में थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट इसने दिखा है, तो करंट प्राइस पे 188 पे इसको खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है पोजिशनल व्यू अगर 8-10 दिनों का है तो यहाँ पे करीबन 197 198 का एक 5 से 6% की अपमूव मिल सकती है। यहाँ पे 183 का स्टॉप लॉस रखे, और ये उन ट्रेडर्स के लिए जो हफ्ते भर के लिए यहाँ पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आईटीसी में हमको लग रहा है कि डेफिनेटली एक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन सकता है। जी चलिए, ये तो बात हुई कि कहां पर हफ्ते भर की खरीदारी की जा सकती है। आईटीसी पिक है हफ्ते भर की खरीदारी के लिए अविनाश जी का। अविनाश जी, आपके पास फिर से वापस आएंगे, उससे पहले खबर का एक रुख करते हैं। अमेरिका के एफएए यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोइंग 737 मैक्स पर लगी रोक हटा दी है, और इस फैसले का किन कंपनियों पर असर होगा ये समझते हैं देवांशी आश्रय से। देवांशी, जरा बताएं इस खबर का इंपैक्ट। स्पाइस जेट का शेयर आज फोकस में था। कंपनी के लिए 2 बड़ी खबर आती हुई दिखी। सबसे अहम खबर यूएस एफएए यानी कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आती हुई दिखी। एफएए ने बोइंग 737 मैक्स विमानों पर जो बैन था वो अब हटा दिया है, जो कि काफी पॉजिटिव है सारी एविएशन कंपनीज के लिए। 20 महीने के बाद ये बैन हटाया गया है। मार्च 2019 में एक क्रैश होने के बाद बोइंग 737 के विमान, जितने भी विमान थे पूरी दुनिया में, इनको ग्राउंडेड कर दिए गए थे। इनकी उड़ान पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन अब फाइनली सारे रिपोर्ट्स क्लियर होने के बाद अब ये बैन हटा दिया गया है। स्पाइस जेट के लिए इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि इनकी कुल फ्लीट में करीब 13 विमान ऐसे हैं जो कि बोइंग 737 है, तो फाइनली अब ये ग्राउंडेड नहीं रहेंगे, विमान जो है वो यूज होते हुए दिखेंगे। तो ये पॉजिटिव खबर स्पाइस जेट के लिए आती हुई दिख रही है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि ये फिलहाल जो मंजूरी मिली है वो यूएस एफएए की तरफ से मिलती हुई दिखी है। डीजीसीए से इनको मंजूरी मिलनी बची है, लेकिन उम्मीद
यही लगाई जा रही है कि क्लियर रिपोर्ट आने के बाद DGCA भी इनको मंजूरी दे देगा और स्पाइसजेट के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है। दूसरी पॉजिटिव खबर स्पाइसजेट के लिए ये भी थी कि जो DGCA की तरफ से आंकड़े आते हुए दिखे डोमेस्टिक ट्रैफिक के, वो काफ़ी पॉजिटिव थे। स्पाइसजेट का जो पैसेंजर लोड फैक्टर है वो भी 73% से बढ़कर 74% पर होता हुआ दिखा। धीरे धीरे इनके जो रिजर्वेशंस है उसमें काफ़ी अच्छी बढ़त होती हुई दिख रही है। शुक्रिया देवांशी इस पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए आपका। अगली खबर का रुख करते हैं। वेदांता से जुड़ी हुई बायबैक कर सकती है वेदांता, किस भाव पर बायबैक करेगी ये जानना जरूरी है। आइए जानते हैं वरुण से हमारे सहयोगी। वरुण जरा बताएं जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च वेदांता पर क्या कहती है। देखिए, डीलिस्टिंग फेल होने के बाद ऐसी खबरें हैं कि वेदांता बायबैक कर सकता है और अगर ये बायबैक हुआ तो ये ओपन मार्केट बायबैक होगा और हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से बायबैक का जो दाम होगा वो करीब 135 से 140 रुपये के बीच में हो सकता है और करीब 10% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो वेदांता बायबैक कर सकता है। फिलहाल प्रमोटर्स का हिस्सा करीब 50% के आसपास है। हालांकि 75% तक ये लेके जा सकते हैं, लेकिन हमें लगता है इस बार जो बायबैक कंपनी करेगी वो करीब 10% के आसपास का करेगी। अभी कैलकुलेशन कैसे आया है 135 से 140 रुपये प्रति शेयर के भाव का, ये मैं आपको बताता हूँ। इस कंपनी के कुल पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स जो है वो 56,000 करोड़ के आसपास है। इसका 10% के आसपास अगर कंपनी बायबैक करना चाहती है तो बोर्ड अप्रूवल से हो सकता है, तो वही कंपनी करेगी। और अगर कंपनी ने इसको 5,000 करोड़ के आसपास का बायबैक किया और 10% के आसपास कंपनी बायबैक करना चाहे तो करीब 36 करोड़ शेयर्स के आसपास कंपनी को बायबैक करना पड़ेगा और इस हिसाब से हमारा जो दाम आता है वो 135 से 140 रुपये प्रति शेयर का आता है। हालांकि अगर बायबैक का जो कम किया कंपनी ने तो हो सकता है शेयर प्राइस बढ़े भी, लेकिन लगता है हमें कि 10% के आसपास का बायबैक आएगा और 135 से 140 का भाव जो है उसके बीच में बायबैक आ सकता है। शुक्रिया वरुण इस पूरी खबर पर एक्सक्लूसिव रिसर्च हम सब तक पहुंचाने के लिए। अविनाश जी आपका रुख करें तो सबसे पहले स्पाइसजेट पर आपका टेक लेंगे। स्पाइसजेट पर क्या रणनीति रहनी चाहिए स्पेशली इस खबर के बाद। दूसरा वेदांता के बायबैक पर आपसे जानना चाहेंगे, क्या भाव हो सकता है। हमारा रिसर्च जो कहता है वो तो आपने सुन लिया, वरुण का 135 से 140 के भाव पर बायबैक आ सकता है। आई थिंक स्मृति, पहली खबर जो स्पाइसजेट रिलेटेड है, हमको लग रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है स्पाइसजेट के लिए, क्योंकि इनके पास जो एयरक्राफ्ट जो यूजेबल नहीं थे वो अभी इस डेवलपमेंट के बाद ये आसानी से यूज कर सकेंगे। और मार्केट्स ये अनुमान लगा रहा है कि अगले 6 महीने में और अगले 1 साल में इनकी यूटिलाइजेशन लेवल्स काफी बढ़ेगी। इनफैक्ट काफी हद तक स्पाइसजेट को ये एयरक्राफ्ट लेने के बाद काफी मुसीबत का सामना करना पड़ा, क्योंकि इनकी उड़ान पॉसिबल नहीं थी। तो मुझे लग रहा है कि इवन करंट लेवल्स पे अगर कोई स्पाइसजेट खरीदता है तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आने वाले साल में मिल सकता है। हालांकि आज शेयर 11-12% जरूर बढ़ा है। अगर कोई कमजोरी आती है तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इसमें खरीदने का मौका इन्वेस्टर्स को सोचना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली लॉकडाउन का कंप्लीटली अनलॉक हो चुका है और कोविड वैक्सीन अगर आती है होपफुली दिसंबर या मार्च तक, तो यहाँ पे एविएशन एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही अच्छी तरह से चलेगा। दूसरी बात, वेदांता के लिए मुझे लग रहा है कि 8 से 10% का अनुमान शायद ठीक रहेगा, क्योंकि पहले जो ओपन ऑफर की थी पूरी कंपनी को डीलिस्ट करने के लिए, इसके बाद मैनेजमेंट चाहेगी कि कम से कम 8 से 10% ले ले, और ये जो अनुमान है मेरे ख्याल से 125-130 रुपए में शायद आ सकता है। और ये मेरे ख्याल से एटलीस्ट मैनेजमेंट की थोड़ी सी पोजीशन आगे चल के मजबूत बना सकती है। तो इससे कोई बड़ी उछाल शेयर में आएगी ऐसा लग नहीं रहा है, बट ओवरऑल डेफिनेटली सेंटिमेंटली पॉजिटिव वाली बात है। जी सर, चलिए ये तो बात हुई स्पाइसजेट और वेदांता की। आगे बढ़ते हैं और शो के खास सेगमेंट शर्मा जी के ऑप्शन का रुख करते हैं। HDFC सिक्योरिटीज के EVP वीके शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं शो में। शर्मा जी एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। आज आप कौन सा ऑप्शन दर्शकों को बताएंगे कल बम्पर कमाई का? मैं एक नहीं 2 ऑप्शन बता रहा हूँ, और यहाँ पे ये मार्केट अभी इस वक्त ऐसा है कि जहाँ पे बम्पर कमाई की के साथ साथ थोड़ा लॉस भी हो सकता है, पर क्योंकि हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे लॉस हमेशा लिमिटेड होता है। और मैं एक कॉल ऑप्शन दे रहा हूँ और दूसरा मैं एक पुट ऑप्शन दे रहा हूँ अलग अलग स्टॉक्स में। तो मेरा मानना है कि जो लोग बहुत ही एक्सपीरियंस हैं वही पुट ऑप्शन की बात करें, और जो आमतौर पर जो लोग सिर्फ कॉल ऑप्शन खरीदते हैं उनके लिए एक कॉल ऑप्शन दे रहा हूँ।
तो लुपिन है जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि 900 की कॉल ली जा सकती है नवंबर की 17.75 पे। स्टॉप लॉस रखें 13 रुपए का और इसका टारगेट रखें 30 रुपए। उसी तरह से बजाज फिनसर्व 7,800 की पुट ली जा सकती है, यानी कि ऐसा अंदाजा कि ये स्टॉक गिर सकता है। तो 7,800 की पुट आप 228 पे लें, स्टॉप लॉस रखें 160 रुपए का और टारगेट रहेगा 400 रुपए का। ये ध्यान देना चाहिए कि ये कोई लॉन्ग टर्म के हिसाब से कुछ भी नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ ट्रेडिंग की दृष्टि से ही बताया जा रहा है। तो जिनके पास ये स्टॉक है वो घबराए नहीं, ठीक है। और जो लुपिन है वो कोई भी आदमी जो ऑप्शन लेना जानता है, जो आमतौर पर चीज होती है, वो कॉल ऑप्शन ले सकता है। ध्यान रखना चाहिए कि कॉल ऑप्शन में एक बार आपकी प्राइस जब आपकी ऊपर बढ़ जाए आपके एक्विजिशन कॉस्ट से, जब आपने कॉल ऑप्शन लिया है तो प्राइस अपना स्टॉप लॉस बढ़ा दीजिए। और जब आपका पुट ऑप्शन जब आपने जो खरीदा है उसकी जब पुट ऑप्शन की जब भाव गिरने लगे तो आपका जो प्राइस है स्टॉप लॉस वो भी आप नीचे ले आए, जिससे कि आप अपना प्रॉफिट को मेंटेन कर सकें। इतना कहना था। नमस्ते, जय हिंद। शो में वक्त हो गया है कल के लिए स्ट्रैटेजी जानने का। अनिल जी आपके पास आ रहे हैं एक बार फिर से। आज की गिरावट के बाद अब शुक्रवार के लिए स्ट्रैटेजी क्या हो, जो कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है? जिन लेवल्स पर आज बाजार बंद हुए वो बेहद इंटरेस्टिंग है। कल एक अगर यहां से फिर से अच्छी रिकवरी के साथ या हल्की सी गैप से ऊपर ओपनिंग मिले और बाजार फिर से ऊपर जाने की कोशिश करे तो आप ये मान सकते हैं 1.5-2 दिनों का करेक्शन पूरा कर निफ्टी फिर से अपनी चाल बढ़ाने को तैयार है ऊपर की तरफ और 13,000 छुएगा भी और पार भी निकलेगा। दूसरी तरफ अगर कल 12,700 12,700 के सपोर्ट लेवल को तोड़कर ट्रेड करना शुरू करते हैं तो फिर करेक्शन थोड़ा सा गहरा सकता है और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली और आने की संभावना भी बन सकती है। लेकिन एक्सपायरी का प्रेशर खत्म हो चुका है, ये एक अच्छी बात है। एफआईज के डेटा देखने होंगे और ग्लोबल मार्केट से संकेत लेने होंगे, जहां पर 101 पॉइंट की कमजोरी के साथ डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे और देखेंगे कल सुबह डाउ फ्यूचर्स किस तरह का रुझान दिखाते हैं। लेकिन एक हेल्दी करेक्शन जिसकी बाजार को जरूरत थी वो आपको आज मिला है। तो 12,700 12,750 की रेंज पर फोकस कीजिए नीचे की तरफ, और ऊपर 12,900 12,950 वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई साफ नजर आएगी अगर रिकवरी देकर बाजार फिर से वहां पर पहुंचे तो। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 29,000 के नीचे क्लोज हुआ है, तो बैंक निफ्टी में अब जो सपोर्ट है वो आपके लिए 28,450 28,600 की रेंज में है। यहां पर मजबूत सपोर्ट है, यहां सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और ऊपरी स्तरों पर 29,500 29,700 की रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग लगातार आने की संभावना है। तो कुछ वॉलेटिलिटी, कुछ उतार चढ़ाव हफ्ते के आखिरी दिन कल फिर से होता हुआ दिख सकता है, तो उस पर आपको फोकस करना होगा। लेकिन देखते हैं कल का सेशन, जैसा हम कह भी रहे हैं कि मेक और ब्रेक वाला सेशन है। अगर बाजारों को फिर से तेजी दिखानी है तो कल ही रिकवरी होना जरूरी है। वैसे तो नवंबर के महीने में ये सिर्फ दूसरा ट्रेडिंग सेशन है जब बाजार लाल निशान में बंद हुए, बाकी सारे दिन तेजी रही है। 41,000 करोड़ की खरीदारी एफआईज अब तक कर चुके हैं, तो फैक्टर्स बाकी ठीक है, इसे एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग क्या करेक्शन में बदलेगी, इसका जवाब कल आपको मिलेगा। जी अनिल जी, तो कल का निर्णायक सत्र होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और कल के लिए स्ट्रैटेजी बताने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से आपको मिलेंगे कमाई के मौके। हमारे साथ फोन लाइन पर है मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत स्वागत है आपका। ऑप्शन के जरिए कल कहां पर मौके बनेंगे? बिल्कुल सही। नमस्कार। देखिए, बाजार में आज सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, बट स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी मोमेंटम इंटेक्ट है। तो निफ्टी ने नवंबर में दूसरा दिन है जब ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखी है। हालांकि एफआईएस का जो खरीदारी इंटेक्ट है, बट ऐसा लग रहा है कि बाजार यदि यहाँ पे होल्ड करे और थोड़ा रिकवरी दे तो सिलेक्टिव काउंटर वाइज मूवमेंट बनेगा। इसके लिए हमने 2 काउंटर वही सेलेक्ट किए जहाँ पे स्ट्रेंथ है और आउट परफॉर्मेंस होने की क्षमता यहाँ पे बन रही है। तो पहला ऑप्शन का ट्रेड रहेगा बाटा में। आप देखो, बाटा ने काफी वीक का एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। लगातार पिछले 3-4 दिन से यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट दोनों इंटेक्ट है। इसके लिए बाटा में अपमूव बनना चाहिए। तो बाटा की 1500 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। ये कॉल लगभग 33 रुपए के आसपास चल रही है, ले 23 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर में यह कॉल 50 से 52 रुपए तक जा सकती है। दूसरा कॉल रहेगा मैकडोवेल पे। देखिए, यूबीएल मैकडोवेल कंजम्पशन रिलेटेड काउंटर में मोमेंटम था
और मैकडॉवेल ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है, पोल एंड फ्लिक का ब्रेकआउट भी यहाँ पे देखने को मिला है, ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, रोल ओवर भी यहाँ पे पॉजिटिव नजर आएंगे, तो इसलिए 580 का कॉल खरीदने की सलाह रहेगी। 8-9 रुपए के आसपास ये कॉल ले, 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ये कॉल ऊपर में 22 से 23 रुपए जाने की क्षमता रख रही है। शुक्रिया चंदन जी, आपने कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताई। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब सीधे रुक करते हैं अविनाश जी, आपका लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कहां पर रखने की आज आप सलाह देंगे? चलिए, अविनाश जी से फिलहाल बातचीत नहीं हो पा रही, लेकिन बहुत शुक्रिया अविनाश जी आपका, हमारे साथ आप शामिल हुए। साथ ही तमाम जो हमारे रिसर्च एनालिस्ट है उनका भी हमारे साथ शामिल होने के लिए आज बहुत शुक्रिया। तो आज के शो में बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का हो गया है, लेकिन बाजार का लाइव एक्शन देखने के लिए सुबह 7 बजे से जुड़िए जी बिजनेस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।